इस तरह के कथावाचक हैं, यूट्यूब में आप उनको देख सकते हैं। साथ ही इतनी कम उम्र में जो उन्होंने अपना नाम अर्जित किया है चारों क्षेत्रों में, वेद और ख़ासतौर पर भागवत प्रवचन से संबंधित उनका आप सुनेंगे। और मेरा निवेदन है कि सभी लोग थोड़ा संक्षिप्त में उद्बोधन है, क्योंकि हमारा एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है। तो उस कार्यक्रम के लिए हमारे अतिथि भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कमल सिंह जी भोपाल से मंच पर आए, स्वागत ग्रहण करें। श्री अखिलेश उपाध्याय जी मंच पर आए, स्वागत ग्रहण करें। श्री ऋषभ द्विवेदी जी मंच पर आए, स्वागत ग्रहण करें। एवं श्री पूनम श्रीवास्तव जी मंच पर आए, स्वागत ग्रहण करें। श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी मंच पर आए, स्वागत ग्रहण करें। हरि ओम रामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतांत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन करें नाशय विघ्न अने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धननाथ की, पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतों की, सब भक्तन की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि शरणम। असंख्य दिव्यानंद गुणगण निलय अकारण करुणा सिंधु मम परमानंद प्रभु श्री गोवर्धननाथ के पाद पद्मों में कोटिशः प्रणति निवेदित करते हुए मंचस्थ विराजमान भारतीय वैदिक संत परंपरा के गौरव, जिनके मार्गदर्शन में अनेक भगवत पथ पर चलने वाले पथिक अपने जीवन को चला रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय पूज्य स्वामी श्री अनिलानंद स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में प्रणति करते हुए उपस्थित गुफा मंदिर के पूज्य श्री महंत जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी, उपस्थित समस्त विप्रवृंद, आचार्य वृंद, संत वृंद और आप समस्त ज्योतिष के उच्च श्रेष्ठ जानकार और उस पर चिंतन मनन करने वाले आप समस्त आचार्यों के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम। दास को यहाँ आकर अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि प्रथम बार मुझे इस प्रकार के किसी शिविर में उपस्थित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी अपने अपने विषयों को अपने अपने आत्ममंथन, अपने चिंतन के द्वारा यहाँ रख रहे हैं, पर दास का ऐसा मानना है, ज्योतिष हो, न्याय हो, वेदांत हो, मीमांसा हो, उपनिषद हो, किसी भी क्षेत्र में जब तक आप उसको ठीक ठीक नहीं समझ सकते, जब तक सद्गुरुदेव के चरणों की कृपा आपके ऊपर ना हो। केवल पुस्तक से उतना पढ़ा जा सकता है जितना पुस्तक में लिखा हुआ है, पर गुरु चरणों में रहकर उतना पाया जा सकता है जो कभी पुस्तक में नहीं पाया जाता। इस बात के एक संस्मरण को स्मरण करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। परम श्रद्धेय पूज्य ज्योतिष महर्षि पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम जी, उनके मंगलमय आशीर्वाद से शिविर संपन्न हो रहा है। महाभारत में महर्षि एक संस्मरण बोले, मैं युद्ध इसलिए नहीं करूंगा कि हमारे जो 60,000 रिश्तेदार हैं, 100 भाई हैं और जो सेना है वो कौरवों के पक्ष में खड़ी हुई है। तो भगवान ने कहा, भाई किस बात का है? बोले, हमारे पास संख्या कम है। भगवान ने अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन चिंता मत करना, विजय फिर भी तुम्हारी होगी। बोले क्यों? मेरी दृष्टिकोण तो ये देख रही है कि वहां संख्या ज्यादा है, पर भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन विजय इसलिए तुम्हारी होगी क्योंकि वहां संख्या ज्यादा है और तुम्हारे पास संख वाला भगवान है। और जहां संख वाला भगवान खड़ा हो जाता है, विजय उनकी निश्चित हो जाती है। दूसरा बात उसी महाभारत में भगवान वादरायण ने कहा, भगवान जैसे दिख रहे हैं, हम अपनी विधा के द्वारा जितना देख पा रहे हैं केवल उतना ही कहेंगे, पर गुरु की कृपा और आचार्यों की कृपा वो कहलवा देती है जिसे हम देख नहीं पा रहे। एक छोटे से संस्मरण को स्मरण करूं। पूरे महाभारत में श्रीमद् भागवतकारों ने अपने टीकाओं में अनंत विश्लेषण करे, पर महाभारत में भगवान व्यास ने एक विशिष्ट बात लिखी कि पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, पांडवों के कुल की कुलवधु
उत्तरा केवल 14 वर्ष की आयु में वैधव को प्राप्त हुई। उस समय उसकी आयु केवल 14 वर्ष थी जब वो वैधव को प्राप्त हुई, और वो जीवित इसलिए है कि इस पांडव के वंश का एक शिशु मेरे गर्भ में, भगवान द्वारिकाधीश पूरा युद्ध विजय कराकर चले गए, तो द्रौपदी ने केवल उतना ही अपने जीवन में बोला है जितना द्वारिकाधीश चाहते थे। द्रौपदी ने अपनी इच्छा से एक शब्द नहीं बोला। तो द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर से कहती है, आप चिंतन करिए, 5 भाई हैं पांडव, 5 में किसी के आगे धर्मराज नहीं लिखा, पर युधिष्ठिर के नाम के आगे धर्मराज लिखा हुआ है। आपको बहुत गहरी विषय है। धर्मराज से कहती है कि नाथ, आज इस कुल में जल देने के लिए एक बालक का जन्म होने वाला है। आज अगर द्वारिकाधीश होते तो कैसी आनंद अनुभूति होती। केवल द्रौपदी ने इस बात का स्मरण किया है, और उसके स्मरण करते ही जो भगवान द्वारिका चले गए थे वो भगवान उस सभा के मध्य में प्रकट हो गए। द्रौपदी युधिष्ठिर प्रणाम करते बोले, सरकार आप तो विजय कर गए थे, आप द्वारिका पहुंच गए थे। तो भगवान ने एक विशिष्ट बात कही है कि द्रौपदी, जीव के बुलाने में देर है, मेरे आने में देर नहीं। तूने मुझे याद किया, मैं उपस्थित हो गया। पर महाभारत में लिखा है कि उस बालक को जब जन्म दिया तो वो बालक मरा हुआ जन्म लेकर आया। तो अधीर होकर द्रौपदी गिर पड़ी, अपने आप को धैर्य दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ मानसकारों ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर खई जारी। आप कितने धैर्यवान हैं ये आज पता नहीं चलेगा, ये तो विपत्ति बताएगी। तो धैर्य धारण करके जब युधिष्ठिर के पास पहुंची, सारा संवाद बताया, बोले बालक को जन्म दिया है पर बालक मरा हुआ है। तो अधीर हो गए और अपने पति को समझाती है, नाथ, जिसके नाथ द्वारिका नाथ है वो अधीर हो रहा है। आपके बाहर के गवाक्ष में धरती को आकाश और आकाश को धरती में मिलाने की सामर्थ्य जिसमें है वो भगवान द्वारिकाधीश बैठे हैं। आप एक बार उनके चरणों में अपने बात को निवेदन करें। युधिष्ठिर गए, द्रौपदी ने कहा था कि बालक मरा हुआ है, पर धर्म को जानने वाले युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि मरा हुआ बालक जन्म लेकर आया। युधिष्ठिर ने कहा कि नाथ, उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया है पर उसकी श्वास नहीं चल रही, उसकी श्वास नहीं चल रही। तो भगवान गंभीर हो गए। भगवान ने कहा श्वास नहीं चल रही, इसका तात्पर्य वो मरा है, और इस मरे हुए बालक को मैं जीवित नहीं कर सकता। तो विलक्षण बात युधिष्ठिर ने कहा, बोले आप इस बात की चिंता ना करें, आप बहुविद ज्योतिषविद हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, आप मेरे पुत्र को नहीं जीवित करेंगे, इस कुल में जल लेने वाला नहीं होगा। पर एक बात ध्यान रखना, आगे भयंकर कलिकाल आ रहा है। मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर आप अपनी चिंता करो। आज अगर ये पुत्र जीवित नहीं हुआ तो आने वाली कई पीढ़ी कहेगी कि जिस वंश की रक्षा द्वारिकाधीश ने करी उस वंश में भी कोई जल देने वाला नहीं हुआ। भगवान गंभीर हो गए। और ये बात वही मूल में मैं लाकर कह रहा हूं कि हमें जो जैसा दिख रहा है वस्तुतः कभी कभी वैसा होता नहीं, उसके लिए गुरु चरणों की नितांत आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा ये बालक जीवित तो हो जाएगा, पर मैं 3 बातें कहूं, ये मरे हुए बालक के कान में जाकर कह देना ये जीवित हो जाए। महर्षि सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई। आज तक सृष्टि में मरे को जीवित किसी ने नहीं किया, और द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि मरा हुआ जीवित हो जाएगा। सावधान हो गए। और भगवान ने पहला बात युधिष्ठिर से कहा, श्री भगवान वादरायण कह रहे, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अगर जीवन में कभी झूठ ना बोला हो तो ये बालक जीवित हो जाए। उसी समय एकदम अर्जुन हंसने लगा, हंसकर कहता है, बोले ऐसा संवाद कर रहे हो, ऐसी विलक्षण बात कह रहे हो, बोले दिन में 2-4 बार तो मैं ही कह देता था कि आप जैसा झूठा नहीं देखा। बोले तो भगवान ने कहा जीवित कराना है कि नहीं? बोले कराना तो है, पर तुम शर्त इतनी विलक्षण लगा रहे हो। दूसरा बात कहा, बोले दूसरा बात ये कह देना जाकर कि श्री कृष्ण कभी रण छोड़ कर ना भागे हो तो ये बालक जीवित हो जाए। युधिष्ठिर कहते रण छोड़ कर भी आप भागे। तीसरा बात कहा कि एक बात पुरुष के कान में कह देना कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने जीवन में कभी किसी नारी का स्पर्श ना किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। सारी समाज हंसने लगी। कहा ऐसी अटपटी बातें कह रहे हो आप, 16,108 विवाह किए, प्रत्येक नारी से 10-10 पुत्र हुए, एक बेटी ने जन्म लिया, पर धर्मराज इस बात को जानते थे भगवान जो कह रहे हैं वही शास्त्र है, क्योंकि उन्हें धर्म का बोध है। धर्म के मर्म को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक सदगुरु के चरणों में बैठकर शास्त्रों को ना पढ़ा जाए। तीनों बात जब उस तारक के कान में कहे महर्षि, वो जीवित, परीक्षित जीवित हो गया।
तब भगवान से कहा कि जैसे भगवान दिख रहे हैं वैसे भगवान नहीं है। एतावता दास का कहने का भाव, हम अपने जिस विषय के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ज्योतिष की अध्यात्म का एक वो पथ है सज्जनों, जिसके द्वारा न जाने कितने जीवों को संबल प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा न जाने कितने जीवों की दिशा और दशा बदल दी जाती है। इसलिए आप सब ज्योतिष के माध्यम से तो अपने अपने परिकरों को, अपने अपने जनों को मार्गदर्शन करें। पर मेरी प्रार्थना है, सबसे बड़ा लक्षण है माता पिता और गुरुदेव। हमारे यहाँ कोई भी पुराण उठाकर देख लो, वहाँ विशिष्ट बात कहा है, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। जिसके जीवन में प्रणाम का गुण आ जाएगा, जो नहीं है वो उसको भी प्राप्त कर जाएगा। ये दास का निवेदन है कि आज वर्तमान समय में सबसे कठिन बात यह है कि गुरुचरणों में बैठकर कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए आप अपने जिस ज्योतिष के भाव को लेकर बैठे हैं, अत्यंत श्रद्धापूर्वक उन समस्त पूज्य चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप सबको नमन है, पूज्य मंच को नमन है। दास का इतना ही भाव है कि आचार्यों की कृपा से जो प्राप्त होगा वो निश्चित फलदायी होगा, क्योंकि महाकवि कबीरदास कालिदास ने और कबीरदास जी का एक भाव है महाराज जी कि भक्तों कभी न छोड़िए निज पुरखन की रीत, भक्तों कभी न छोड़िए निज पुरखन की रीत, बराबरी से कीजिए बैर विवाह और प्रीत। बराबरी वाले को करना चाहिए। इन समस्त भावों को बाग देवी के चरणों में निवेदन करते हुए, अधिक कुछ कहा हो तो आपके बालक में क्षमा चाहिए, हमको क्षमा करें, क्योंकि आचार्यों के आंगन में बहुत बोलने से भयभीत होते हैं। पर एक बात जरूर है कि ऐसे गुरुजन बैठे हैं, कहीं त्रुटि भी होगी तो ये सब संभाल लेंगे। इन सब के चरणों में बारंबार प्रणति। भैया श्री रामकिशोर वैदिक जी ने दास को 2 दिन पूर्व कहा कि आप श्री को पधारना है, तो मैंने कहा इतने विद्वानों का दर्शन एक मंच पर हो जाएगा, ये दास का परम सौभाग्य होगा। इसलिए आप समस्त पूज्य चरणों में आयोजकों को बारंबार प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। अंकित कृष्ण शास्त्री जी।